हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। और जिनका भी आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ है वो इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे आरआरबी क्लर्क प्री के एग्ज़ाम की। मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ, लेवल क्या था, मेरे कितने अटैम्प्ट हुए, किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उत्तर प्रदेश से, तो मैं ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में जो आए थे 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे, बिल्कुल इजी थे। कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं थे, आराम से हो गए थे। 30-35 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो गया था। 5 क्वेश्चन DI के आए थे लाइन ग्राफ वाले, और इसमें दे रखा था लाइन ग्राफ में कार सेल वाला दे रखा था, और कार सेल हो रही थी। और एक DI आई थी टेबल DI, उसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे थे, वो भी आसानी से हो गए थे दोनों DI। तो इन दोनों को टोटल मिला के सिंप्लीफिकेशन और DI को मिला के फिर 25 क्वेश्चन हो गए थे। और 5 रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, वो भी मैंने कर दी थी, वो भी बिल्कुल आसान थी। और 10 अर्थमेटिक आए थे, उसमें से मैंने 4 अर्थमेटिक किए। तो टोटल मिलाकर मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं क्वांट में 34 हुए हैं। और जो अर्थमेटिक थे 2-3-4 क्वेश्चन जो मुझे याद है जिनका आंसर आया था, एक तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा था 1920, आराम से हो गया था। एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, वो किया था मैंने, उसका आंसर आया था 180। और एक क्वेश्चन किया था मैंने उसका टाइम एंड वर्क का, उसका आंसर 3 आ रहा था। और एक और क्वेश्चन किया था मैंने। तो इस टोटल मिला के जो मेरे क्वांट में टाइम हुए 34 हुए। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक पजल आई थी सर्कुलर वेस्ट, 7% थे उसमें, सभी के सभी नोट देख रहे थे, आराम से हो गई थी। मैं स्टार्टिंग मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, एक पॉसिबिलिटी 2-3 इंस्ट्रक्शन के बाद कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो गई थी। तो ये आसान पजल थी, बिल्कुल आसानी से हो गई थी। और एक पजल आई थी बॉक्स वेज, वो भी पजल आसान थी, वो भी आराम से हो गई थी। और एक मंथ वेस्ट थी, उसमें 7 मंथ दे रखे थे और 7% थे उसमें, वो भी हो गई थी आराम से। और 5 क्वेश्चन थे डिजिट वेस्ट, जो 3-3 डिजिट आती हैं उनमें फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करते हैं या सेकंड और थर्ड को, ये सारे क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन उसके थे, वो भी हो गई थी आराम से। और अब 5 क्वेश्चन थे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के, जिसमें नंबर, डिजिट, सिंबल ये सारे होते हैं, वो थे, तो वो भी आराम से हो गई थी। और 4 क्वेश्चन थे, चार या 3 क्वेश्चन थे इनक्वालिटी के, और 2 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन बिल्कुल, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था मेरे को। पहले मैंने स्टार्टिंग में ब्लड रिलेशन था मेरा, तो उसमें मैंने 1 से 1.5 मिनट लगाया था, पर मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था, उसको मैंने तभी स्किप कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। अगर मैंने आरआरबी पीओ में भी ये गलती की थी, मैंने एक क्वेश्चन पर स्टक हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो आरआरबी पीओ में थोड़े से अटैम्प्ट गिर गए थे मेरे, तो मैंने इस टाइम ये गलती नहीं की और मैं दूसरे क्वेश्चन पर स्विच हो गया। और फिर मैंने और क्वेश्चन किया, और फिर बाद में जब टाइम बचा था मेरे पास तो मैंने ब्लड रिलेशन को किया। उस टाइम पे मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, एक पॉसिबिलिटी बाद में गलत हो गई थी, तो ब्लड रिलेशन बन गया था आराम से। और एक में ब्लड रिलेशन में जो रिलेशन पूछ रहा था वो ग्रांड फादर और ग्रांड मदर था, आइदर और में था, एक आंसर वो बन रहा था। और 3 क्वेश्चन थे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन थे 3, तो वो भी आराम से हो गई थी। और उसके जो आंसर आ रहे थे, एक का वेट पूछ रहा था उसमें तो 38 आ रहा था, और एक पूछ रहा था बी से हाइयर कितने पर्सन है, तो बी सबसे हाईएस्ट था, हैवीएस्ट था, तो उससे ज़्यादा कोई नहीं था, तो ये ऑप्शन था बी इज़ द हैवीएस्ट पर्सन, तो नो वन अबव बी, तो एक आंसर वो था। और एक आंसर आ रहा था ई डी के ऊपर कितने और ई उतने ही उसके नीचे हैं, तो एक आंसर उसका ई आ रहा था। तो एक ये 3 आंसर थे उसके ऑर्डर रैंकिंग के। और एक था पेयर फॉर्मेशन वाला, उसमें 2 पेयर बन रहे थे,
और एक था मीनिंगफुल वर्ड वाला, उसमें 2 पेयर बन रहे थे, मतलब मोर देन 1 पेयर बन रहे थे, मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे, तो उसका आंसर जेड था। तो इन टोटल मिलाकर जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए 40 हुए, और ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हुए 74 हुए आउट ऑफ 80। तो बात करें कट ऑफ की, तो जो सेफ अटैम्प्ट निकल के आ रहे हैं लोगों के 68 प्लस अटैम्प्ट जिनके भी हैं यूपी से, तो वो मेंस की तैयारी कर दें, करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कट ऑफ 70 प्लस रहेगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ये है मेरे अटैम्प्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तब मेरा एग्ज़ाम था, तो क्योंकि मेरा फ़ोन दिक्कत कर रहा था, हैंग हो रहा था जितना बहुत ज़्यादा, तो बना नहीं पाया। तो ये है मेरा एनालिसिस। और आप बताना आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं, और आपका कौन सी शिफ्ट में था एग्ज़ाम। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।